हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सभी सवाल जो है परीक्षा में पूछे जाने योग्य हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट 50 क्वेश्चन है। इस सेट में कितने क्वेश्चन है? टोटल 50 क्वेश्चन है। सभी सवालों को देखेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है आपके पास कि टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे? 7,000 लोग इकट्ठे हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मैनर क्या था? तो मैनर क्या था आपको बताना। तो मैनर एक क्या था? स्टेट था। क्या था? स्टेट था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने कब दिया था? 2 मार्च 1917 को। कब दिया था? 2 मार्च 1917 को। ऑप्शन नंबर 3 याद करिएगा। कुलक से आप क्या समझते हो? क्वेश्चन नंबर 4, कुलक से आप क्या समझते हो? तो कुलक का अर्थ क्या होता है? किसान की अच्छी कुलक से हाँ किसान की अच्छी हालत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नाजी मुद लीग की स्थापना कब हुई थी? तो नाजी मुद लीग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1922 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है आपका इक्वेयुक्शन, है ना, इक्वेयुएक्शन से नाजियों का क्या तात्पर्य था आपको बताना है। 6 नंबर हो गया। हाँ, तो इसका मतलब था कि गैस चैम्बरों में मृत्यु। क्या होता है? गैस चैम्बरों में मृत्यु, सभी को एक चैम्बर में बंद करके गैस छोड़ करके सभी को मार देना। ठीक है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जो जर्मन की जो मुद्रा होती है उसको क्या कहते हैं? मार्क कहा जाता है। क्या हम कहते हैं? मार्क। ठीक है, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ था? तो भारतीय वन कानून जो है वो 1865 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, स्लीपर कहाँ लगते हैं जिस पर यात्री यात्रा करते हैं? जो स्लीपर होते हैं ना, स्लीपर कहाँ लगते हैं? रेल डिब्बों में। कहाँ पे लगता है? रेल डिब्बों में लगता है। अगला सवाल है, भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं, यानी कौन से जानवर के साथ घूमते हैं? तो वो हो जाएगा भेड़ तथा बकरियों के साथ। धार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 11 है। धार होता है आपका ऊंचे पर्वत में चारागाह। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश में सबसे पहले कृषि क्रांति हुई थी? किस देश में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया? तो 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना प्रारंभ हुआ था? मिट्टी भरी आंधी, है ना, सभी मिट्टी भरी आंधी वहां से उड़ने लगा था। सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया कब खेला गया आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 1971 में। कब खेला गया था? 1971 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ, सौर क्लोथ्स कहाँ तक वस्त्र पहनते थे? वो कहाँ तक के वस्त्र पहनते थे आपको बताना है। तो ये हो जाएगा घुटने तक के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। मनोक जी केवास जी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे आपको बताना है। हो जाएगा आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर 2। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? जो भारतीय भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल 32 लाख, है ना, 328 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये। ऑप्शन नंबर 1। भारत देश किस गोलार्ध में है? तो भारत का जो देश है वो किस गोलार्ध में है आप बताइए? उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर है? तो भारत का जो कौन सा स्थान है जो 3 सागरों के मिलन स्थल पर? कन्याकुमारी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सी नदी है भाई? गोदावरी है, याद रखेंगे। अगला सवाल है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसको तिब्बत में कहते हैं हम लोग सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिन राम होगा, या गासिल राम कर दिया इसको, मासिन राम सही कर लीजिएगा। ठीक है, मासिन राम होता है। ठीक है ना। कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? उसको स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे? महावट कहेंगे। क्या कहेंगे? महावट। लू शब्द का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24। लू शब्द का अर्थ होता है गर्म हवा। जब गर्म हवा चलती है ना गर्मियों में तो उसको हम लोग लू कहते हैं। रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है? रबड़ का जो संबंध है वो उष्णकटिबंधीय वनस्पति से है। तिब्बती जंगली गधे का दूसरा नाम क्या है? जो तिब्बत में जंगली गधे होते हैं ना उसका दूसरा नाम है क्यांग। क्या है? क्यांग नाम है। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है आपको बताना है। तो किस राज्य की है भाई बता दो? केरल की। केरल राज्य में ना साक्षरता दर बहुत है, वहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं। स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? तो स्थल और जल में निवास करने वाले प्राणी को आपको बताना है क्या कहते हैं? जो स्थल में भी रहेगा और कहाँ रहेगा भाई? जल में भी रहेगा, तो उसको हम लोग उभयचर कहते हैं। ठीक है,
अंतरिक्ष आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो आंतरिक प्रवास का उदाहरण निम्न में से देश के अंदर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक मध्य यूरोपीय देश कौन है, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे पोलैंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पोलैंड हो जाएगा। आजीवन घाना का राष्ट्रपति, हाँ आजीवन घाना होगा यहाँ पे, धाना नहीं घाना है, का राष्ट्रपति कौन बन गया, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा एकरूडा। ठीक है, किस देश से आग आन सूची का संबंध है? किस देश से आग आन सूची का संबंध है, बताना है। वैसे जो ये जो है ना, ये जो है आपका, ये सवाल याद नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, ये खत्म हो गया। 32 नंबर देख लीजिए क्या हो गया, इसका हो जाएगा आपका म्यांमार। कहाँ से संबंधित है? म्यांमार से संबंधित है। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, ये कथन किसका है भाई? किसका? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में रंग भेद कब खत्म हुआ था? जो दक्षिण अमेरिका था वहाँ जो रंग भेद खत्म हुआ, कब खत्म हुआ था? तो 26 अप्रैल 1994 को खत्म हुआ था। ठीक है, किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है? तो कितने समय के अंदर? 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर सभी उम्मीदवार के नाम, चुनाव चिन्ह छपे होते हैं ताकि उस पर मोहर लगाकर वोटर अपनी पसंद जाहिर कर सके, उसको क्या कहते हैं आप बताइए? तो उसको मत पत्र कहा जाता है। क्या कहता है? मत पत्र। ठीक है भाई, नेक्स्ट है कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा क्यों होती है? तो कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या होती है वो ज़्यादा होती है मतदाता अधिक होने के कारण, यानी वहाँ का आदमी की जो संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगा। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? जो चुनाव चिन्ह आपको मिलता है वो कौन? चुनाव आयोग देता है। कौन देता है? चुनाव आयोग देता है। व्यास की व्यवस्था कौन करता है? व्यास की जो व्यवस्था है, अरे यार यहाँ पे क्वेश्चन ही मिस्टेक मुझे लग रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? व्यास नहीं होना चाहिए। ठीक है, देख लेना आंसर इसका न्यायपालिका है, ऐसे आप लोग देख लेना। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 साल का कार्यकाल होता है। अगला सवाल देखो क्या है, कह रहा है ना, वह व्यक्ति जो बिना कोई वेतन लिए अपने स्वामी की सेवा करता है और अधिकार नाम की चीज़ का उसके जीवन में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है, क्या कहलाता है? आपको बताना है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा इसका दास। कौन हो जाएगा? दास हो जाएगा, यानी जो नौकर होता है ना, दास, दासी, उसको। ठीक है, इनमें से एक राजनीतिक अधिकार है, आपको बताना है इनमें से कौन जो है एक राजनीतिक अधिकार। तो वोट देने का जो अधिकार होता है आप लोगों को, ये राजनीतिक अधिकार होता है। एक ही भूमि पर उत्पाद करने की एक विधि क्या है? एक ही भूमि पर उत्पाद करने की जो विधि है वो बहुविधि फसल प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट है उत्पादन के मुख्य कारक कौन नहीं है? उत्पादन का जो मुख्य कारक है वो बाजार नहीं है। ठीक है, ये बाजार से कोई मतलब नहीं है उत्पादन में। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ये क्वेश्चन भी आपका पूछ सकता है ना, हाँ पूछ लेगा। ठीक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो भाई इसका सही जवाब हो जाएगा 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक देश का श्रम शक्ति क्या है? ठीक है, एक देश का जो श्रम शक्ति होता है, जो मेहनत या मजदूरी का जो शक्ति होता है वो 15 से 59 वर्ष तक होता है। कितना? 15 से 59 वर्ष तक का। नेक्स्ट क्या है हमारा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये हो गया 2005 में। कब पारित हुआ? 2005 में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विश्व के किस देश में सर्वाधिक निर्धनों की संख्या है? किस देश में जो है गरीब सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो नाइजीरिया में गरीब जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लक्षित सार्वजनिक वितरण कब आरंभ किया गया था? तो ये हुआ था आपका 1997 में, याद रखना है। राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो राशन कार्ड जो है आपका ना 3 प्रकार का होता है। फिलहाल हम आपको बता दें, एक होता है आपने देखा होगा वाइट कार्ड होता है। ठीक है, एक वाइट कार्ड होता है, एक येलो कार्ड होता है और एक होता है आपका गुलाबी कार्ड होता है ना, जिसको लोग पिंक बोल सकते हैं। तो 3 तरह का कार्ड होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा और साथ में साथ सभी वीडियो का प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।